बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और रूस ने जो नया और शिनिक जिसको मिसाइल को बोलते हैं वो चलाया है, जो कि यूक्रेन पर गिरा है। पूरा यूरोप और अमेरिका इस मिसाइल से थर थर काँप रहे हैं। क्या वजह है कि इससे थर थर काँपा जाए? इस पर जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि ये मिसाइल जो कि 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, रशिया से अमेरिका तक पहुंच जाता है। आपको पता है कि आगे जाके साइबेरिया से आगे रशिया बहुत करीब हो जाता है अमेरिका के। इसी तरह पूरा यूरोप उसके निशाने पर है। ये मार्क 10 की स्पीड से उड़ने वाला मिसाइल है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड कहलाती है। और इसके अंदर जो कि एक आप इसको समझे व्हीकल्स है जो मुख्तलिफ हथियार रखती है। ये आसमान में 6 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। अब इसमें चाहे रवायती हथियार हों, चाहे इसमें एटमी हथियार हों, 6 हिस्सों में तकसीम होके ये 6 मुख्तलिफ जहतें या मुख्तलिफ सिमत जो हैं उनको पकड़ता है और फिर जहाँ पर गिरता है तबाही फैला देता है। इसके बारे में पुतिन ने कहा था कि इस पर एटमी वार हेड ना भी हो तो एटमी वॉर हेड जितनी तबाही ये फैला सकता है। 2024 में पहली मरतबा इसका जो है तजर्बा किया गया था और इस तजर्बे के नतीजे में पूरी दुनिया अंगुश्त बदां थी, दांतों में दबाई हुई थी उंगलियां कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे रोका जाएगा। इस वक्त जितने इंटरसेप्टर सिस्टम्स हैं, चाहे वो एरो है, पेट्रियट है, थार्ड है, या खुद चलें उसको भी साथ में शामिल कर लेते हैं, रशिया का S-400 है, इस मिसाइल को रोकने की सलाहियत नहीं रखता है। ये मिसाइल इतनी तेज़ी के साथ फ़िज़ा में जाता है और फ़िज़ा से जब वापस ज़मीन की तरफ आता है और फटता है और इसके 6 हिस्से हो जाते हैं, तो ये 6 हिस्से उससे ज़्यादा स्पीड में, यानी फिर वो मार्क 15 की स्पीड पर चले जाते हैं, जिनको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। कल इसका अमली मुजाहरा जंग के दौरान पहली मरतबा किया गया। यूक्रेन पर इस ऑर्शेनिक मिसाइल को फायर किया गया और शैनिक मिसाइल फायर होने के बाद ये 6 हिस्सों में तकसीम हुआ। इसी तरह तबाही मचाई, बिल्डिंग्स तबाह हो गई। लेकिन इस पर जो वॉर हेड्स थे वो हल्के रखे गए थे। रशिया ने जानबूझकर वॉर हेड्स हल्के रखे क्योंकि वो चाहता है कि सिर्फ दुनिया को डराए, और यूरोप और अमेरिका इस वक्त इस ऑर्शेनिक मिसाइल से डर रहे हैं। और उनके डर की एक बड़ी वजह यह है कि ये मिसाइल किसी इंटरसेप्टर से रुकने वाला नहीं है। मैं जो आपसे कहता हूँ कि ज़ेलेंस्की जो हैं ये यूरोप को एटमी जंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि रशिया के साथ लड़ी जाएगी। रशिया ने यही ऑर्शेनिक मिसाइल जो हैं बेलारूस में फ़िट कर दिए हैं, जहाँ से ये 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर अंदर पहुँच सकते हैं यूक्रेन, और यूरोप जाने के लिए उनको सिर्फ 7 से 8 मिनट लगेंगे। उसके बाद यूरोप का कोई मुल्क जो है इससे महफूज नहीं है। जर्मनी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, कोई भी मुल्क और सैनिक से दूर नहीं है। हत्ता कि ये इसकी रेंज जो है अमेरिका तक जाती है। रशिया अगर चाहे तो अमेरिका पर भी इसको फायर कर सकता है, और अमेरिका के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। ये एक नाकाबिल तस्खीर समझे मिसाइल है, जो कि किसी जगह पर जाकर भी किसी मुल्क के किसी शहर को हिट करके उसे सफ़ा हस्ती से मिटा सकता है। ये सफ़ा हस्ती से मिटाने वाला मिसाइल पहली मरतबा 2024 में टेस्ट हुआ था, लेकिन बाकायदा जंग में 2026 में यूक्रेन के ख़िलाफ़ टेस्ट कर लिया गया है। ये जो ख़बरें हैं कि 600 ड्रोन्स और 90 के करीब जो मिसाइल्स हैं वो गिराए गए हैं, उनमें और सैनिक भी शामिल है। सारे और सैनिक नहीं थे। हाइपरसोनिक ये मिसाइल है, और इस बैलिस्टिक मिसाइल की खूबी ये है कि ये सीधा हवा में खला की तरफ जाता है और फिर अमूदी चक्कर बनाते हुए जो है ज़मीन से टकराता है। जहाँ टकराता है उसे तबाह बर्बाद कर देता है, और ये तबाही फैलाना जो है ऑर्शेनिक। वैसे ऑर्शेनिक रशियन ज़ुबान का वर्ड है। इसका मतलब कोई दरख्त है, किसी किस्म का हेज़ल नट का दरख्त जो है उसको रशियन में ऑर्शेनिक कहते हैं। और हेज़ल नट के दरख्त के साथ इसकी क्या मुमासलत है ये मैं नहीं समझ सका, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक ख़तरनाक मिसाइल है। ये एक ऐसा मिसाइल है जो एटमी वॉरहेड लेके जा सकता है। ये एक ऐसा मिसाइल है जो रवायती हथियारों के साथ भी इंतहाई ख़तरनाक है। ये मिसाइल अगर ईरान पहुंच जाए तो क्या होगा? अगले आने वाले व्लॉग में चलो एक आध दिन में मैं एक व्लॉग इस पर करूंगा कि ईरान भी और सैनिक बना चुका है।
लेकिन वो इससे ज़रा बेहतर टेक्नोलॉजी या तकनीक का मज़ाइल है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है रशिया ख़तरा बना हुआ है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, और यूरोप और अमेरिका के साइंटिस्ट जो हैं सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि किस तरह से और सैनिक से बचा जाए, क्योंकि इसके लिए इंटरसेप्टर ही दस्तयाब नहीं है। मैंने आपको बताया अमेरिकी इंटरसेप्टर्स जो दुनिया में सबसे बेहतर समझे जाते हैं, वो भी इस मिसाइल के सामने ढेर हैं, यानी वो भी इस मिसाइल को रोक नहीं पाएंगे। अगर रोक सकते तो यूक्रेन में रोक लिया जाता, क्योंकि यूक्रेन में ये मिसाइल जो हैं टकराए हैं, और टकराने के बाद इन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। और सैनिक मिसाइल जो कि रशिया का है, नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक के साथ बनाया गया है। तमाम इंटरसेप्टर्स को जहन में रखकर जो इस वक्त दुनिया में राइज हैं मिसाइल रोकने की, वो तमाम टेक्नोलॉजी उसको मद्देनज़र रखकर ये बनाया गया है। और इसको बनाकर रशिया ने साबित कर दिया है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका से कहीं आगे है। अमेरिका अभी तक इस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच सका है जो इंटरसेप्टर्स को हवा में ही दगा दे जाए, जो मनूवरिंग की ताकत भी रखता हो, फिर 6 हिस्सों में तकसीम हो जाए और हर हिस्सा निकलने वाला एक अलग से मिसाइल बन जाए, और मिसाइल बनकर वो इस तेज़ी के साथ ज़मीन की तरफ अपने अहदाफ तक पहुँचे कि अल-अमान अल-हफ़ीज़। इस पर एटमी वारहेड भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 6 एटमी वारहेड हो तो बैक वक्त 6 यूरोपियन कंट्रीज़ को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये जो मिसाइल है एक तरह का एक बड़ा कारनामा समझा जाता है। पुतिन इस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं, और व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ये एटमी हथियार ना भी लेकर जाए तो तबाही उतनी फैला सकता है जितनी कोई एटम बम फैला सकता है। रशिया के इस और सैनिक मिसाइल के बारे में बहुत सारी ख़बरें आ रही थी। मैंने कहा ज़रा रिसर्च करके देखते हैं कि ये मिसाइल असल में है क्या और इसकी असल क़ुव्वत क्या है। तो असल क़ुव्वत तो इसकी वही है, एक तो इसकी स्पीड है, दूसरा इसका मनूवरिंग है, और तीसरी इसकी जो फ़ज़ा में ही तकसीम हो जाता है, यानी किसी मिसाइल के करीब आने से पहले ही, किसी इंटरसेप्टर मिसाइल के करीब आने से पहले ही ये 6 हिस्सों में तकसीम होता है, और 6 मुख्तलिफ़ समतों में नए मिसाइल जो हैं वो फ़ायर हो जाते हैं, जो इतनी स्पीड में होते हैं कि वो किसी टारगेट को जो है नहीं छोड़ते हैं। यूरोप और रशिया की याद रखिएगा जंग होना है, कराएगा ज़ेलेंस्की, क्योंकि ज़ेलेंस्की यहूदी है और वो यहूदियों के पैटर्न पर यूरोप को तबाह कराना चाहता है। रशिया तबाह हो या यूरोप तबाह हो, फ़ायदा यहूदियों को अपना नज़र आता है। ये एक ऐसी कौम है जो सिर्फ जंग में अपना फ़ायदा देख रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।